महुदी का जो घटना है, ये लोग कोशिश करते रहते हैं कि वो राजनीति का अखाड़ा बन के रह जाए। जिसको फेमस होना है, जिसको राजनीतिक रोटी सेकना है, वो बाहर से भी आके वहाँ पे राजनीति करते हैं, झूठ सच बोल के वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, लोगों को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं। जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, बोलते हैं हम उनसे मिलने गए, जेल मिलने गए। मतलब इतने झूठ खंड, ये लोग कभी भी किसी के साथ, ये लोग विश्वसनीय नहीं हो सकते। ये लोग राम भगवान का नाम मुंह से लेते हैं तो राम भगवान को तकलीफ होता होगा। तो जो संस्कार और जो मर्यादा के साथ हम हमेशा रहे हैं, ये राम भगवान का ही संस्कार और मर्यादा है जिसके साथ हम खड़े हैं। और जिस तरह का ये निर्लज्जता पे उतर गए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरा पुतला क्यों दहन किया जा रहा है। पुतला तो उनका दहन करना चाहिए जो ये सब मुद्दा बना के और चुनाव जीत के आए हैं। ये तो मेरा कभी मुद्दा ही नहीं था, लेकिन मुद्दा जो क्षेत्र का है, हमने हमेशा इसको समाधान करने का कोशिश किया। और हमेशा ये हम आज भी बता रहे हैं आपको, हम तो ये चैलेंज कर रहे हैं आपको कि अगर ये हम नेशनल मीडिया में चैलेंज करते हैं कि अगर कहीं से भी ये पता चलता है कि अम्बा प्रसाद दो समुदाय के बीच का विवाद या महुदी का विवाद अम्बा प्रसाद है कहीं से भी, तो हम नेशनल मीडिया में हम ये आपको मतलब अम्बा का ये दावा है, आपको ये मेरा वादा है कि हम उस दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। हम हमेशा प्रयास करते हैं अपने क्षेत्र में अमन शांति हमेशा बनाए रखने का, और यही हमारा प्रयास रहता है। दिन भर हम क्षेत्र में कभी यहाँ जनता दरबार करते, कभी वहाँ सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कई विकास योजनाओं को धरातल पे लाते हैं, लोगों का सुनते हैं, विधानसभा के माध्यम से लाखों लोगों का काम करते हैं। और दिन रात हम अब क्षेत्र में जब भी कोई निमंत्रण होता है, रात दिन हम करके अटेंड करते रहते हैं। जो अपना ताकत है हम पूरी तरह से क्षेत्र में झोंक दिए हैं। लेकिन इस तरह का मतलब ये काफ़ी लज्जित होने वाला बात है कि मेरा एक, जिसको हम अपने आप को मतलब हम क्षेत्र में एक एक व्यक्ति को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, वहाँ पे इस तरह से जो विरोधियों के द्वारा अश्लील बातें की जा रही है, हलाला शब्द का यूज़ किया जा रहा है, और हमारे लिए इतनी गंदी गंदी शब्द मतलब अश्लीलता का मतलब पूरा सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है। मेरा नाम लेके माँ बहन की गाली दी जा रही है। मुझे लोग माँ और बहन दोनों के रूप में देखते हैं, लेकिन उस तरह के ओछे मानसिकता वाले जो विरोधी हैं वो माँ बहन की भी गाली दे रहे हैं। तो इससे मैं काफ़ी पीड़ित हूँ, क्योंकि मैं काम करती हूँ, मैं ईमानदारी से अपने क्षेत्र में एक परिवार के सदस्य के तौर पे हम अपने क्षेत्र का हर एक जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझ के काम करते रहते। कभी भी गंदी राजनीति हम करने का मानसिकता नहीं रखते। जो लोग क्षेत्र में पूरा पीस डिस्ट्रॉय किए हुए हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि अगर विरोधियों को लगता है कि महुदी का मामला अगर समाधान हो जाएगा, अगर किसी का हत्या करा के या वहाँ पे लड़वा के या फिर भड़का के या फिर वहाँ पे दंगा करा के, तो आप करिए। हम आपको कहते हैं आपको जिस तरह से करना है करिए, लेकिन मुझे पता है कि आप कभी, वो उनका कभी इंटेंशन ही नहीं है, वो हमेशा वहाँ पे विवाद का माहौल कायम रखना चाहते हैं। वहाँ पे अगर कोई समाधान होगा तो प्रेम से ही समाधान हो सकता है, वहाँ पे भाईचारगी से ही समाधान हो सकता है। और अम्बा प्रसाद का पुतला दहन करने के पीछे क्या मतलब इनका तर्क ही नहीं समझ में आता है। ये मुद्दा विहीन हो गए हैं। मुझे सोशल मीडिया में दिखा कि कोई आजसू के लोग कह रहे थे कि अरे अम्बा प्रसाद बहुत विकास की, लेकिन जनता खुश नहीं है। तो मतलब ये तो बड़ा हंसी वाला बात है कि इस तरह का भी लोग बात करते हैं। एक जनप्रतिनिधि विकास कर रहा है, उसका बात अब जो विरोधी है वो भी अब मान रहे हैं, लेकिन फिर बोलते कुछ नहीं। मतलब ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो अब ये इस अश्लीलता तक आ गए हैं और हमें किसी भी तरह से बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अमर हिंदू प्रचारक है वो गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने बयान दिया था कि जिला प्रशासन अम्बा प्रसाद के दबाव में आकर ये सब काम। देखिए, वो एक नंबर के हमको लगते हैं कि वो साइको हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ बोले और ये भी बोलते हैं कि हम जेल मिलने गए, जबकि हम कभी नहीं गए जेल मिलने। तो इतना झूठ का जो दुकान है, अब समझ में, पहले हम भी, मेरे पास भी वो आते थे, उनको हम मुख्यमंत्री जी के पास भी मिलाए। जब रामनवमी का जो हम लोग को जुलूस निकालने का बात था हज़ारीबाग में, तो सबसे पहले हम ही मामला उठाए थे। और हम हर त्यौहार में लोगों के पास जाते हैं। हम खुद हिंदू हैं, लेकिन हम सबको मिला के रखने के लिए सभी धर्म का आदर करते हैं, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो। आप देखेगा कि हम कोई भी आदिवासी फेस्टिवल में, कोई भी किसी भी फेस्टिवल में हम सक्रिय रहते हैं। अपने फेस्टिवल में हम
खुद, मेरा नाम अम्बा प्रसाद है। हम शिवरात्रि के दिन जन्म लिए थे। जब जन्म लिए थे तो उसी दिन को देखते हुए मेरा नाम अम्बा प्रसाद रखा गया। तो हम खुद शिव भक्त है। अब हम कितने बड़े सनातनी है ये हमको प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आप जितना बोलते हो उतने आप झूठ साबित होते हो। जो आस्था का चीज़ है वो आपके हृदय में होता है, और जो चीज़ हृदय में होता है वो प्रचार करने वाला चीज़ नहीं होता है, वो आपके स्वभाव में, आपके संस्कार में दिखता है। तो क्या अम्बा प्रसाद नहीं मिलने गई थी अमन से? बिल्कुल नहीं। और हमने जो सुना कि रो रहे थे आधा घंटा, उसके हिसाब से हम अपने दुख में इतना नहीं, मतलब हम हिम्मत से काम लेते हैं। मतलब वो क्या चीज़ है कि मतलब हम इतने चुनौतियों से जूझ के हर चीज़ को एकदम मुस्कुराते हुए आप लोग के सामने आए हैं, ये बेतुकी बात है। और मुझे लगता है कि ये लोग एक एजेंट की तरह काम कर रहा है कि अम्बा प्रसाद उनके आँख में गड़ रही है, कोई ना कोई फंड कर रहा है उसको, कोई ना कोई उनको बैकअप कर रहा है, इसलिए वो बार बार आ रहे हैं। और इतना मतलब इतना तो, और हमें तो लगा कि उनके घर वाले भी शुभ चिंतक होंगे, लेकिन घर वाले भी उसी टाइप के। मान लिए कि आप बहुत आहत हैं, दुखी हैं, जो पुतला जिस तरीके से या आप शब्दों का प्रयोग आपके लिए किया गया, लेकिन आप कह रहे कि हम विकास कर रहे हैं और सबसे सर्वाधिक अधिक, चाहे वो आपके पिताजी हो चाहे माँ हो, उनसे भी ज्यादा योजना लेकर आप गई, बहुत अच्छी बात है। जी, मेरा सरकार है कि ये क्षेत्र का समस्या सबसे बड़ा समस्या है और आप चाहती तो इसको सॉर्ट आउट कराती, लेकिन आपने दो समुदाय के बीच का मुद्दा समझ के इसको छोड़ दिया यथावत, ताकि कोई आए। देखिए, सबसे पहला बात, ये मामला जो इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, दंगा करवा के या फिर भड़का के, या फिर इनको लगता है कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट पे जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो इससे तो मुझे कभी समाधान नहीं दिखता। हम ऐसा नहीं है कि इस समाधान के लिए नहीं लगे हुए हैं, और अभी भी आपको एश्योर करते हैं कि इनका गंदा राजनीति जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन हम खुद वहाँ पे दोनों समुदाय के बीच सक्षम है इस मामले को समाधान करने के लिए। लेकिन ये लोग नहीं करने दे रहे हैं समाधान, और ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पे ये राजनीतिक अखाड़ा बना रहे। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको जिस तरह से करके वो, मतलब ये अगर इस स्टाइल से करके अगर वो करा सकते हैं, तो हम तो कहते हैं कि आप कराइए जिस स्टाइल से आपको लगता है, लेकिन ये कभी नहीं कराएंगे। ये इसी मुद्दे को लेके ये जीते भी हैं लगातार। वहाँ पे बीजेपी के सांसद जीते रहे हैं, वहाँ पे हम लगातार 3 टर्म, कांग्रेस से पहले 3 टर्म बीजेपी के जो लोकनाथ महतो थे वो भी इसी मुद्दा में वो चुनाव जीते। बीजेपी का सांसद विधायक होने के बाद भी ये 40 साल का ये मुद्दा है, ये कोई अभी का मुद्दा नहीं है। तो आप बताइए कि यहाँ पे अम्बा प्रसाद का क्या मतलब तूक बनता है कि आप अम्बा प्रसाद का पुतला क्यों दहन कर रहे हैं? इसमें मेरा क्या मतलब किरदार है? अम्बा जी, एक आखिरी सवाल होगा। नेता प्रतिपक्ष अपनी टीम के साथ गए थे, विधायकों के साथ, आज वहाँ पे ग्रामीणों का सुना, दर्द सुना। उन्होंने एक बात कही कि जब आपने भी उस बात पे जोर दिया कि इस सरकार तो इतनी ट्रांसपेरेंट है कि मुझ पे भी FIR होता है, तो सरकार आपकी ट्रांसपेरेंट है, 40 साल तक जिस समस्या का समाधान नहीं हुआ, वहाँ तो सवाल उठेगा ना कि मुहर्रम का जुलूस आप जाने देंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे उनसे, आप तो ये पूछिए ना कि बीजेपी का सरकार हर समय रहा, ये तो पहली बार हमारा सरकार बना है, पहली बार। और इसमें ये लोग टारगेट कर रहे हैं हमें उस मुद्दे पे जो मुद्दा इनका मुद्दा था, मतलब इनको सॉल्व कर लेना चाहिए था अब तक, लेकिन ये लोग हमेशा उस मुद्दा को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जिसको हम हमेशा लगातार कोशिश करते हैं कि उस मुद्दा को ख़त्म करें, दोनों समुदाय के बीच आपसी भाईचारगी और प्रेम बना के वहाँ पे मतलब दोनों को एक साथ बैठा के ये शांति माहौल बना के ये मुद्दा को ख़त्म करें। लेकिन ये लोग हमेशा वहाँ पे उकसाने जाते हैं, भड़काने जाते हैं और ऐसे ऐसे कृत्य करवाते हैं ताकि दोनों समुदाय कभी नहीं बैठे साथ में। आप केस करेंगी बीजेपी के नेताओं के ऊपर, आसू के नेताओं के ऊपर, या आखिरी 2 महीने में उस मुद्दे को सॉल्व करने का क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो जो मुझे अश्लील गालियाँ दे रहे हैं, जो मुझे हलाला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो मेरे खिलाफ, जो मेरा जो अश्लील पुतला बना रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, बस हमको इतना पता था कि वहाँ कोई धरना, वहाँ पे धरना हो रहा है, और हम हमेशा फ़ोन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे बैठाएं समुदाय को। लेकिन जिस तरह का माहौल ये लोग हमेशा आके उकसाना भड़काना करते हैं, जब तक वहाँ शांति नहीं बनाए, व्यवस्था नहीं कायम रहेगा, जब तक शांति नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये माहौल नहीं बने। और ये लोग नहीं चाहते,
पर हम इतना बता दे रहे हैं, हम किसी से अपेक्षा, उनसे तो अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। ये मामला अगर समाधान होगा तो वैसे लोग के साथ ही के वजह से ही समाधान होगा जिसका नीयत साफ है और जो वहाँ राजनीति नहीं करना चाहता है, लोगों को मिला के रखना चाहता है। और ये प्रयास है मेरा, हम इस प्रयास में मुझे पूरा उम्मीद है कि हम सफल होंगे ज़रूर। लेकिन इन लोगों के इस राजनीति से हमारा क्षेत्र का काफ़ी नुकसान हो रहा है, कई लोगों पे केस हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, दोनों समुदाय का नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत निंदनीय है। अभी जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी आ रहे हैं, उनका भी वर्जन सुन के तो ये लगता है कि ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम, हम तो आपको बोले ना कि ये 40 साल का मुद्दा है, जरा उनसे पूछिए, डबल इंजन की सरकार भी थी तो ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था तो उस समय क्यों नहीं मुद्दा था। अभी मेरा अश्लील ये पोस्टर बना के और मेरा अश्लील मतलब स्टैच्यू लगा के और मतलब पुतला बना के, मेरा अश्लील पुतला बना के, हलाला वर्ड यूज़ करके और मेरे खिलाफ इस तरह का मतलब माँ बहन का गाली देके, ये क्या साबित करना चाहते हैं विरोधी। नहीं तो आप सरकार को कहेंगे कि भाई प्रशासन दोनों पक्षों को एक, देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं चाहता कि कोई क्षेत्र में शांति भंग हो। कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा कि दो समुदाय के बीच में विवाद हो, लड़ाई हो, और हमेशा अपने क्षेत्र में शांति और अमन चैन कैसे फैले उसके लिए हमेशा हर जनप्रतिनिधि प्रयास करता है। और ये सरकार के स्तर का भी चीज़ नहीं है, ये वहीं के लोग मिलके और वहाँ का अगर सूझबूझ से अगर जनप्रतिनिधि बैठ गए, आपसी भाईचारगी के साथ ही ये तनाव ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस तनाव को ख़त्म नहीं होने दिया जा रहा है, वहाँ पे एजेंट बैठा दिया जा रहा है ताकि ये तनाव हमेशा बना रहे। और ये बहुत ही लज्जित होने वाला बात है कि इस तरह से मतलब ये लोग जो कृत्य कर रहे हैं और इतना अश्लीलता पे उतर गए हैं, इतना निम्न स्तर का राजनीति कर रहे हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक महिला जिसको जब बेटी बहन के रूप में देखता है, उनके भी घर में बेटी बहन है, लेकिन इतनी गंदी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं